तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें किंगलैंड को दिखाया जाता है, जो सामने सियाजी, रेन और चेंसाकी को देखने के बाद कह रहे थे कि ओ तो तुम रहना चाहते हो, चलो हम एक साथ नहाते हैं। और सामने किंगलैंड को देखने के बाद वो तीनों एक साथ कह रहे थे कि क्या तुम भी यहाँ पे हो, क्या ये इनप्रॉफिट नहीं है। और उन तीनों का ये बातें सुनने के बाद किंगलैंड थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैंने कहा हाँ तो इसका मतलब सब कुछ सही है, क्या तुम तीनों हिम्मत करते हो ऑब्जेक्ट करने का। और भाई हमें तीनों को दिखाया था जो कह रहा था कि नहीं हमारे पास कोई भी हिम्मत नहीं है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करते। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, स्पिरिचुअल स्प्रिंग को दिखाया था। वहीं पे हमें दिखाया था कि किंगलियन, चिनसाकी, रेन और सियाजी को जो नहा रहा होता है और वो सभी मनी में कह रहे थे कि वाओ ये सच में स्पिरिचुअल स्प्रिंग ताओइज्म का है, ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग पे नहाने के बाद हमारा माना रिस्टोर हो रहा है। तभी अचानक से चिनसाकी, रेन और सियाजी को कह रहा होता है कि कॉमन सेंस के हिसाब से ये किंगलियन और जियांग स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर जाएगा ना एक साथ नहाने के लिए। और वहीं पे रेन कह रहा होता है कि जरूर इसके पास कोई प्लान है, जो डीप गेम खेलना चाहते हैं। वहीं पे अपनी दूसरी तरफ किंगलियन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए मन में कह रहा था कि हाँ मैं नेक्स्ट डोर पे जियांग के लिए बहुत ही अच्छा कुछ प्रिपेयर करके रखा है। नेक्स्ट डोर पे जो स्पिरिचुअल स्प्रिंग है उसके अंदर में पॉइजन दे के रखा है और जो पॉइजन है वो चार्म पॉइजन है। और वो पॉइजन जब जियांग के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं जियांग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मजा कर पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग को दिखाया जाता है जब अपना चड्डी पहन के कहाँ पे जा रहा होता है और मेरे को मन में कह रहा होता है कि ये किंगलियन मुझे नेक्स्ट डोर पे रुकने के लिए कहा है, जरूर उसके पास कोई एविल प्लान है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जियांग के पीछे यूनिया आ जाता है और फिर वो जियांग के यहाँ पे देखने के बाद कह रहे थे कि जियांग तुम यहाँ पे क्यों हो। और यूनिया को यहाँ पे देखने के बाद जियांग कहते कि मास्टर आप। पर तभी हम जियांग को देखते हैं जो पता नहीं कहाँ से फूल निकाल लेता है और फिर वो यूनिया को कह रहे थे कि मास्टर आप गुलाब के जैसे सुंदर हैं, क्या आप आज रात मेरे साथ नहाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। पर हम यूनिया को देखते हैं जो जियांग की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है और फिर वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं। और वहीं पे हम जियांग को देखते हैं जो पत्थर बन गया होता है। फिर हम यूनिया को देखते हैं जो स्प्रिंग पे नहाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि वो ब्लास्टिंग करने लगता है और फिर वो मन में कह रहे थे कि जियांग मैं तुम्हारे उस क्वेश्चन को कैसे आंसर दूँ। उसके बाद हमें दिखाया था कि यूनिया को जो स्प्रिंग पे पास आ जाता है और फिर वो नहाने के लिए अपना कपड़े उतार रहा होता है। वाह ये पहली बार है जो हम यूनिया को इस सिचुएशन पे देख रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया था कि यूनिया को जो अपना स्विम सूट पहन के बैठा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हेयर क्लिप को खोलता है, यार मतलब फिगर तो देखो यार। और फिर वो अपने पैरों पे रहे लिंगर को भी खोल देता है और फिर वो अपने पैरों की मदद से पानी पे धीरे से टच करता है। फिर यूनिया अपने पैरों को पानी के अंदर रख के बैठ जाता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग का जो वाटर है वो अचानक से चौंक जाता है और फिर वो कह रहा था कि कुछ गलत है, इस पानी के अंदर कोई गलत कुछ मिलाया है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि किंगलियन को जो दूसरी तरफ से आ जाता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ मैं श्योर हूँ कि ये मेडिसिन जियांग के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, मैं इंतजार कर रहा था कि मैं कैसे उसे मैनिपुलेट करूँ। किंगलियन जब सामने का नजारा देखता है वो टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ ये यूनिया यहाँ पे क्या कर रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाया था जो किंगलियन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहे थे कि किंगलियन तू जरूर इस स्पिरिचुअल स्प्रिंग पे पॉइजन मिलाया है ना। फिर हम किंगलियन को देखते हैं जो यूनिया के पास आता है और फिर वो कह रहे थे कि हाँ तो क्या हुआ, तूने जरूर उसे छुपाया है ना। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि यूनिया को जो किंगलियन के हाथ को पकड़ लिया होता है अपनी तरफ किंगलियन को खींचने लगता है और फिर वो कह रहा था कि किंगलियन तू असल में। और सामने का नजारा देखने के बाद किंगलियन कह रहा होता है ब्लास्टिंग करते हुए तू क्या करने का कोशिश कर रहा है मेरे साथ। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग को दिखाया था जो बाहर बैठा रहता है। अचानक से उसके हाथ पे आया मून सेटर टोकन ग्लो करने लगता है और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये मून सेटर टोकन अचानक से रिएक्ट कर रहा है। फिर जियांग यूनिया की तरफ भाग के जाने लगता है और फिर वो मन में कह रहा था कि जरूर मास्टर के साथ कुछ गलत है, मुझे जल्दी से जाके देखना होगा। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूनिया को जो किंगलियन के पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया होता है। वहीं पे किंगलियन कह रहा था कि यूनिया तू मेरे साथ क्या करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया था कि यूनिया को जो किंगलियन के ऊपर चढ़ गया होता है, उसके बाद पता नहीं क्या करने वाला है। और वहीं पे किंगलियन मन में कह रहा था कि यूनिया भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अभी क्या करूँ, मैं मेरा पहला जियांग को देना चाहता था। फिर हम यूनिया को देखते हैं जो किंगलियन को किस कर लिया होता है और तभी हम देखते हैं कि वहीं पे जियांग आ जाता है और जो सामने का नजर देखने के बाद टोटली शॉक हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये मास्टर और किंगलियन आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जियांग को यहाँ पे देखने के बाद हमें यूनिया को दिखाया था जो टोटली नशे में रहता है और फिर वो जियांग की तरफ देख रहा होता है और वहीं पे किंगलियन चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है, यूनिया भी होश में नहीं है और तुम बातें करना बंद करो और यूनिया को मेरे ऊपर से हटाओ। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो आगे आते हुए कह रहा था किंगलियन को मुझे पता है कि ये सब कुछ के पीछे तुम हो। और फिर वो उसके मास्टर के ऊपर अपना ओरा इंजेक्ट करने लगता है और वहीं पे जियांग कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिटॉक्सिफाई करता हूँ। पर तभी हमें यूनिया को दिखाया था जो जियांग और किंगलियन को पकड़ के जमीन पे लेटा दिया होता है और वहीं पे जियांग कह रहा था कि डैम इट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं
रोक नहीं पा रहा हूँ। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ चेनसाओ की सियाजी और रेन को दिखाया है जो इधर आने लगता है। वहीं पे चेनसाओ कह रहे थे कि इस हॉट स्प्रिंग पे इतना ज्यादा आवाज क्यों हो रहा है। फिर वो तीनों सामने कहीं नजर देख रहे होते हैं। सामने दिखाया जाता है कि यूनिया को जो जियांग और किंगलन के ऊपर चढ़ा रहता है और पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता है। और सामने नजर देने का तीनों को दिखाया, टोटली शॉक हो गया। सियाजी कहते कि वाह क्या एपिक पिक्चर है। तभी हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाता है जो अपने पॉइजन का इफेक्ट को खत्म होता है और फिर वो अपने होश पे आता है। और फिर वो सामने के नजर को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। और फिर वो खड़ा होते कह रहा होता है कि मैंने अभी भी क्या किया। तभी हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं मास्टर को वापस ले जा रहा हूँ, तुम सभी जल्दी से नहा लो, उसके बाद रेस्ट करने जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ में चेनसाओ की रेन और सियाजी को दिखाया है जो जियान और यूनिया को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत है, जरूर इन दोनों में अफेयर चल रहा है। और वहीं पे हम किंगलन को देखते हैं जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं तो यूनिया और जियांग को करीब लाने के लिए मदद कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जियांग को जो यूनिया को लेकर रूम के अंदर आ गया होता है। भाई भी यूनिया कह रहा था कि डैम ये किंगलन की हिम्मत कैसे हुआ मुझे पॉइजन देने का, वैसे अब ये बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, जियांग तुम वापस लौट। और तभी अचानक से हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को कह रहा होता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले मैं मास्टर से कुछ पूछना चाहता हूँ, आप ट्रिब्यूलेशन स्टेज पे है और ये छोटा सा पॉइजन आपके ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया थोड़ा शॉक हो जाता है। जियांग कह रहा था कि अगर मैं सही से गेस करूं तो मास्टर दिल से बहुत ही ज्यादा भावुक है, इसलिए ये जो पॉइजन है बहुत ही आसानी से मास्टर के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्या आपको नहीं लगता मास्टर ये सही है। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। और फिर वो अचानक से कह रहा होता है कि हालत जब यहाँ तक पहुंच गया है मैं तुमसे और कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। फिर यूनिया अपने दिल पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ये सही है, मैं परेशान में हूँ, पिछले समय पे मैं तुम्हें एक डिसाइपल की तरह मानता था पर अब हम दोनों एक ताओस कपिल बन चुके हैं, तुम्हारे प्रति मेरा जो भावना है वो प्यार में बदल चुका है। और तुम्हें मैं ये सब कुछ पहले इसलिए नहीं कहा, मुझे लग रहा था क्या मैं कुछ गलत करूं या फिर मैं कुछ गलत करूं बैठूंगा। और यूनिया की बातें सुनने के बाद हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया को पीछे से हक कर लिया होता है। और फिर भी जियांग कह रहा होता है कि मास्टर आप ये सब क्या कह रहे हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जियांग को अचानक से हक करते हुआ देख के यूनिया ब्लशिंग करते हुए कह रहा था कि जियांग तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी से हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया को पीछे से पकड़ता है और फिर वो होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। फिर जियांग कह रहा था कि मास्टर अगर आपको डर लगता है तो मुझे आपके करीब जाने दीजिए। कि ये बातें सुनने के बाद यूनिया थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो अचानक से अपना आंख बंद कर लेता है और फिर वो भी जियांग को किस करने लगता है। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया को पीछे से पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि यूनिया के सभी पे जो कपड़े रहता है वो उतर के नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जियांग और यूनिया एक दूसरे को किस कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में, गहरी प्यार में खोया रहता है। फिर हम यूनिया को देखते हैं जो बिस्तर पे बैठता है और फिर वो कह रहा था कि बहुत देर हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया था कि यूनिया को जो बिस्तर पे लेट जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया के बिस्तर पे लेट जाता है और फिर वे दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ही बिस्तर पे सोने लगता है। और वहीं पे हमें यूनिया को दिखाया जाता है जो छुपके से जियांग की तरफ देख रहा होता है और फिर वो ब्लशिंग कर रहा होता है। फिर अचानक से यूनिया जियांग को कह रही होती है कि जियांग मेरे करीब हो, और ये सुनने के बाद जियांग कह रही होती है कि ब्लशिंग करती मैं। अभी हम यूनिया को देखते हैं जो जियांग को पकड़ के किस कर लेती है। और यूनिया की ये स्टेप देखने के बाद जियांग तो टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि वाह मास्टर आज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव। अचानक से हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर। उसके बाद हमें दिखाया था कि जियांग को जो यूनिया के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि मास्टर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे प्यार भरे सीन चलने लगता है जो प्राइवेट सीन है, हम सभी को नहीं दिखाया जा सकता। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जियांग के रूम के अंदर सियाजी, चेनसाओ की, रेन डरा ही रहता है। वहीं पे चेनसाओ की कह रहा होता है कि मिस्टर जियांग अभी तक लौटा क्यों नहीं। वहीं पे सियाजी कह रहा होता है कि इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, मिस्टर जियांग जरूर उसके मास्टर के साथ है। तभी से सियाजी कह रहा होता है कि वैसे वो कहाँ है सीनियर किंगलियन। और सियाजी की ये बातें सुनने के बाद चेनसाओ की कह रहा होता है कि मुझे क्या पता वो पागल इंसान के बारे में, शायद वो दारू पीने के लिए चला गया है कहीं पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंगलियन को दिखाया जाता है जो छत पे लेटा रहता है और फिर वो अपना दारू पी रहा होता है। वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और फिर वो कह रहा था कि लानत है, मैं यूनिया को जियांग के साथ रहने के लिए मौका दे दिया। किंगलियन चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं कल तक इंतजार करूंगा जब मैं जियांग के साथ जाऊंगा और कल जब हम दोनों अकेले में रहेंगे जियांग सिर्फ मेरा होगा, मैं जियांग को कल निगलने का कसम खाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया था और वहीं पे हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे हमें दिखाया था कि जियांग को जो नींद से उठ गया होता है और फिर वो उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि कल रात मास्टर का बिस्तर सच में बहुत ही ज्यादा नरम था और बहुत ही ज्यादा आरामदायक था। फिर हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया को टच करने जाता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर मैं मास्टर को टच करता हूँ तो वो बुरा नहीं मानेगा, है ना। पर तभी से हमें दिखाया था कि यूनिया को जो नींद से उठ जाता है
और फिर वो पीछे मुड़ते कह रहा था कि जियांग तुम जग गए। और यूनिया को अचानक से उठते देख जियांग थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो ब्लास्टिंग करते कह रहा था कि हाँ 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 मैं उठ गया। और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा होता है मैं फिजिकली तौर पे मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब जा चुका हूँ, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा घबराहट क्यों हो रहा है। और गाइस यही पे जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप इस तरह के इंटरेस्टिंग रोमांस फनी और फाइटिंग सीन किसी और सीरीज पे देखा है या नहीं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय।